दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली के लिए किसान रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और इस रैली में किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है और माना जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा किसान इस रैली में हिस्सा लेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। वहीं किसानों की रैली को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति बनती हुई भी देखी जा रही है। वहीं भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली में 560 जिलों के किसानों के पहुंचने की बात कही जा रही है। वहीं माना जा रहा है कि रैली के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंप सकता है। तो सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, करीब 15 से 20 हजार की गिनती में किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और रामलीला मैदान की मैं लाइव तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं 50,000 की क्षमता है और आधे से ज्यादा ये मैदान जो है भर चुका है। देश के हर एक जिले से और हर एक राज्य से यहाँ किसान पहुंचे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल के बागबान हो, तमाम लोग यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्य मांगे इनकी तरफ से यह है कि जो लागत और लाभकारी मूल्य है उसको लागू किया जाए और जीएसटी जो कुछ कृषि के जो सामान है उन पर लगता है वो हटाया जाए और जीएम फसलों की अनुमति वापस ली जाए। बातचीत भी करेंगे। सर, मुख्य मांग क्या है आपकी और कितने किसान जमा हो गए, कहाँ से आए? आज अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय किसान संघ के आह्वान पर आज दिल्ली में देश भर से कोने कोने से किसान बहन और भाई यहाँ पर आए हैं। पूरे देश से यहाँ पर किसान एकजुट हुआ है और ये किसान गर्जना रैली के माध्यम से आज ये सरकारों को, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उनको जो गंभीरता से लेना चाहिए। किसान गर्जना इस शक्ति को जो है हल्के में नहीं। क्या है मुख्य मांग? क्या है आज जो हमारी इस रैली के माध्यम से मुख्य मांग है कि किसानों को उनकी फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जो उनकी लागत एक फसल में बैठती है उसके ऊपर लाभकारी मूल्य उनको मिलना चाहिए। जो कृषि यंत्र हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, अन्य पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन पर जो 18% जीएसटी लगता है उसको भी तुरंत बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि को भी बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए और प्रदेश स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी हमारे कुछ मुद्दे हैं जो प्रदेश सरकारों के समक्ष हम रखते हुए इस गर्जना रैली में आए हैं। मेमोरेंडम भी एक दिया जाएगा प्रधानमंत्री का नाम, मेमोरेंडम को दिया जाएगा आपकी तरफ से, कोई ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जाएगा। हम पूरे छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से जन जागरण करते हुए बाइक रैलियों के माध्यम से यहाँ पर आए हैं और जो प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर जैसे हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश होंगे, ज्ञापन दिया जाएगा और आगे की जो रणनीति होगी वो भी तय की जाएगी। बिल्कुल, आगे की रणनीति बनाई जाएगी और हम जो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर भारतीय किसान संघ जो है उसके तत्वाधान पर यहाँ पर किसान आए हैं और इस रैली को नाम दिया गया है किसान गर्जना रैली। मुख्य मांग जीएसटी समाप्त करने की जो कृषि के ये सामान पर लगती है, जीएम फसलों को हटाने की और इसके अलावा जो मूल्य है, एमएसपी तो है ही है, इनका कहना है कि लागत के आधार पर मूल्य मिले, कि जितनी लागत आती है उससे ज्यादा मूल्य जो है वहां पर मिले। वहीं कुछ किसान संगठन एमएसपी को अभी कहते हैं कि लीगल बनाया जाए, लेकिन इनका कहना है कि लागत के आधार पर मूल्य जो है मिले। तो तमाम नेता अभी पहुंचे हैं, रैली चलेगी शाम तक, उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी यहाँ से सौंपेगा। जी नितिन, इस गर्जना रैली के बाद आगे की रणनीति क्या है? किसानों के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल, इसके बाद पहले तो यहाँ शाम तक रैली चलेगी, उसके बाद फिर ये एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से जाएगा जो कि प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा और इसके बाद इनका कहना है कि हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो ये संसद तक आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं और लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा और कई किसान संगठन है, सिर्फ एक ही राज्य के या एक ही जगह के नहीं है, कई और किसान संगठन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए, आज की रैली हो जाती है उसके बाद लड़ाई किस तरह जारी रखी जाएगी? निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ ने ये गर्जना रैली सरकार को चेतावनी देने के लिए की है कि भारत सरकार लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य दे, जिस लागत में किसान की, उसके परिवार की, पत्नी की मजदूरी भी जोड़ी जाए और इसके साथ साथ जो कृषि उर्वरक है, कृषि यंत्र हैं जिन पर 18% जीएसटी है, उस जीएसटी को समाप्त किया जाए। इसके लिए आज गर्जना रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी आई।
चिताने के बाद आगे का प्रारूप क्या होगा? निश्चित रूप से ये रैली के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो भारतीय किसान संघ चैन से घरों में नहीं बैठेगा, किसानों का हक लेकर के ही दम लेगा। किसानों का हक लिया जाएगा। बिल्कुल इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि यश इस रैली के बाद भी अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो चैन से नहीं बैठेंगे, आगे भी रैलियां की जाएगी। करीब 5000 बसें और गाड़ियां से लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। नितिन, यहाँ पर एक सोचने और समझने वाली बात ये भी है, परिस्थितियां बहुत अलग दिखाई दे रही हैं। पहले एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा एक्टिव होता है, 1 साल से ज्यादा तक आंदोलन किया जाता है, उसके अंदर कई जत्थेबंदियां होती है, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, अलग अलग राज्यों की। अब भारतीय किसान संघ एक्टिव हो रहा है, तो संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान संघ, परिस्थितियां बहुत अलग है। बिल्कुल, और मांगे भी अलग अलग हैं। इस संयुक्त किसान मोर्चे की बात करें, वो एमएसपी की मांग करते हैं, एमएसपी को लीगल बनाया जाए और एमएसपी से कम ना दिया जाए। लेकिन भारतीय किसान संघ जो है ये लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू करने की बात कहता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि फसल की उगाने की लागत अगर 1500 रुपये आती है तो किसान को कम से कम 3000 उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये इनकी मुख्य मांग रखी गई। तो आपस में दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। एमएसपी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी फिक्स है, लेकिन इनका कहना है कि लागत जो है उसके आधार पर, हालांकि लागत कैसे डिसाइड होगी, इसका पैमाना क्या होगा, ये अलग विषय है और इसको लेकर के इन्होंने एक प्रारूप भी बनाया हुआ है। और जहां तक बात रही एसकेएम की, जब किसान आंदोलन हो गया था उसके बाद से ही एसकेएम में लगातार फूट जो है जारी है। पंजाब में ही एसकेएम के से कई नेताओं को बाहर कर दिया गया, किसान नेताओं को, चाहे राज्यपाल हो या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, तमाम नेता जो है वो बाहर। अभी एसकेएम जो है राजनीतिक, उसमें सिर्फ 3-4 नेता ही बचे हैं और एक एसकेएम दूसरी बना दी गई है, तो वो फूट पड़ गई है। और यहाँ पर भारतीय किसान संघ हालांकि पहले से ही अलग चलता रहा है एसकेएम से, और अब चूंकि किसान आंदोलन को भले ही इन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन इनकी मांग इसमें उनकी मांगों से बिल्कुल अलग है। लखीमपुर खीरी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जेलों में बंद जो पर्चे डले हुए किसानों को वापस लेने की वो बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बिल्कुल। और साथ ही नितिन, फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के सामने भी बहुत बड़ी उलझन है। केंद्र सरकार ने पहले संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को सुना और कहीं ना कहीं जो कुछ मांगे थी उन पर इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश की। मसलन एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी का गठन करना, और उस कमेटी में कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकार के नुमाइंदे, केंद्र सरकार के नुमाइंदे शामिल हुए। अब भारतीय किसान संघ ये कह रहा है कि लाभकारी मूल्य चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात है। और मैं जानने की कोशिश भी करूंगा, कई पदाधिकारी यहाँ पर और भी मौजूद है। जी सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि हमें एमएसपी चाहिए, लीगल बना दो। आप कह रहे हैं लाभकारी मूल्य चाहिए, तो डिफरेंस क्या है? और ये क्या ये बेहतर है या वो बेहतर है? लाभकारी मूल्य बेहतर है। कारण क्या है, जो हम चाहते हैं कि जो लागत लगती है ना, पैसा लगता है खेत में किसानी का, उसको काट कर जो लाभ निकल के आना चाहिए। एमएसपी तय कर दिया मूल्य 21 रुपए, 20 रुपए, उसमें लाभ हुआ नहीं हुआ उसका पता नहीं चलता ना। और उसमें देखिए एमएसपी में सबसे बड़ा ये है कि अभी बाजरा खरीद राजस्थान सरकार ने किया, एमएसपी पे 21 रुपए तय किया था, 16 रुपए किलो बाजरा बिका 1 महीने पहले, फिर 1 महीने बाद में खरीदी। यदि बाजरा उत्पादन आपके अक्टूबर में आया तो अक्टूबर में खरीद करनी चाहिए, आप खरीद रहे हो उसे नवंबर में, जब तक पूरा किसान व्यापारी को अपना फसल बेच चुका है, और फसल बेचने के बाद में पूरी फसल बिक चुकी, उसके बाद में अब किस में एमएसपी किससे खरीद रहे हो आप? व्यापारी से खरीद रहे हो आप, व्यापारी को पैसा वाला बनाना चाहते हो। जो लागत कितनी है वो पैमाना क्या होगा, कौन निर्धारित करेगा? वो पैमाना तो क्या, सरकार 1 बीघा जमीन में कितना, 1 बीघा जमीन 15,000 के आसपास उसकी मूल्य आता है, और 15,000 पे जो लाभ मिलता है वो जोड़ के दे दे कि 20,000 आपका 5,000 1 बीघा दे रहे हैं, वो जोड़ के बना के दे दे, मापदंड तय कर ले। उससे क्या किसान लाभ मिलेगा, जब भी किसान अपने पुत्र को किसान बनाएगा। नहीं तो आज किसान अपने पुत्र को किसान बनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो तो किसान तो अभी ही उसके फल नहीं मिल रहा, उसके मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आज परिवार के 8 लोग हैं, पूरे खेती में लगे हुए हैं, यदि उनको 500 रुपए महीना भी दिया जाए वो भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल नितिन, हम इस बात को समझ रहे हैं और दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये परिस्थितियां ही केवल अलग नहीं है, बल्कि भारतीय किसान संघ की ये मांगे भी संयुक्त किसान मोर्चा से बहुत अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि ये आवाज संसद तक
और सरकारों तक कितनी पहुंचती है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।